शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। बाप दादा संगम पर वैजंती माला का तैयारी करेंगे तो विजय रतन कौन होंगे, हम विजय रतन किसे कहेंगे। तो आज सुनते हैं विजय माला का मणका बनने के लिए क्या करना है। मुरली का टाइटल है माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो। डेट है 25/10/69। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं। आज यही देखने आए हैं कि हर एक रतन अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। आज परिवर्तन देखने के लिए आए। घटे से परिवर्तन होता है तो बाप दादा आज परिवर्तन देखने आए। हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो किया ही है, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं जानते हो। बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। परिवर्तन तो हो लेकिन पक्का परिपक्व। परिवर्तन तो देखा लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता भी लाई है। उतने पक्के भी हो तो उतनी परिपक्वता लाई है। बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना, ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। तो जब बाप अविनाशी है तो परिवर्तन भी अविनाशी चाहिए। जो खजाना मिलता है वह भी अविनाशी है। जो प्रारब्ध मिलती है वह भी अविनाशी है। तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है। या सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा। न मालूम कौन सी परिस्थितियां आई, न मालूम परिपक्व रह सके या नहीं। वायदा तो करके जाते हैं लेकिन कहां तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। एक तो ये सोचते हैं, फिर दूसरा निश्चय बुद्धि, जिनों को बाप के साथ अपने में भी निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वो सदा कायम रखेंगे। दूसरे बच्चे निश्चय बुद्धि भी है कि जो परिवर्तन किया कायम जरूर रखेंगे। जो वायदा करके जाते हैं वो करके दिखाएंगे। वो है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश करते रहेंगे। ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे।
बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे। देवियों पर बलि चढ़ते हैं तो देवियां ही बिगर झाटकू स्वीकार नहीं करती हैं। तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार करता है? अगर यहाँ स्वीकार न किया तो स्वर्ग में उच्च पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। यहाँ स्वीकार नहीं हुआ तो भविष्य उच्च पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसीलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है, जो कहना है वही करना है। सोचना, कहना, करना तीनों ही एक होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय कई बच्चे हैं जो सोचते बहुत है, कहते भी बहुत है, लेकिन करने के समय कम हो जाते हैं। इसीलिए कहा था इस भट्टी में पक्का करके जाना, अर्थात पक्का वायदा करके जाना। पहले तो वायदा करने के लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वह कब हार नहीं खाते। हिम्मतवान आत्माओं की निशानी वो कभी हार नहीं खाते। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कब हारेंगे नहीं। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मड़के बनते हैं। अगर विजय माला में पिरोने चाहते हैं तो विजयी बनने में परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य बातें चेक करनी है बहुत सहज। दो शब्द याद रखना। एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है और दूसरा हर्षित मुख होना है। दो शब्द याद करना है, एक आकर्षण मूर्ति बनना, दूसरा हर्षित मुख। आकर्षण करने वाला है रूप। जितना आत्मिक स्थिति होगी आकर्षण मूर्त होगी। रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर ये दो बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी है ही। मेजॉरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है वो भी आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। मुख्य कमी यह है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। और ये कंट्रोलिंग पावर न होने कारण समझते हुए, सोचते हुए अपने को कोसते भी हैं, लेकिन फिर भी वही बात कर लेते हैं। इसका कारण कि कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। समझते भी हैं, फिर भी वही बात हो जाती है। तो मुख्य कारण कंट्रोलिंग पावर कम होता है। मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी, साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना। ये पूरी पावर न होने कारण सफल नहीं होते हो तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटाएंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज को कहाँ बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है
तो कंट्रोल करने के लिए भी कई चीजों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है? बाप दादा याद दिलाए। बचपन की पतंग कब उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है? यह भी ऐसे है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज होती है? आत्मा, बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है। तो आप भी बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप लगाना। कॉमा लगाना आता है ना, कि क्वेश्चन मार्क करना भी आता है। कॉमा की बिंदी लगाते या क्वेश्चन मार्क भी लगा देते, कभी अजब की निशानी भी लगाते, आश्चर्य की मात्रा भी लगा देते, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर ये निशानियां लगाना इसमें मुश्किल क्यों? कभी चेहरे पे आश्चर्य की मात्रा होती, कभी चेहरे पर क्वेश्चन मार्क हो जाता, लेकिन बिंदी लगाना थोड़ा मुश्किल क्यों लगता है? कागज पर निशानियां लगाते हो, लेकिन और जो निशानी जहां लगानी है वहां लगती है। अगर कॉमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। जहां क्वेश्चन मार्क करना है वहां क्वेश्चन न करे तो भी प्रवीण नहीं कहा जाएगा। कॉमा की जगह कॉमा ही अच्छी होती है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो भी उसको निपुण, प्रवीण नहीं कहेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, आश्चर्य भी कभी कभी चेहरे पर आता किस बात में, और फुल स्टॉप किस बात में देना है, ये पूरी पहचान न होने कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। आप समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। बाबा कितने अच्छे शब्दों से स्पष्ट करता है, कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया? पेट्रोल कम हो गया। तो ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इसीलिए अपने बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। माइनस और प्लस का हिसाब सीखा लिया ना, और बैलेंस निकालना भी सीखे हो। माइनस कितना हुआ, प्लस कितना हुआ, फिर उसका जमा कितना हुआ, बैलेंस निकालना सीखे हो। ऐसे तो नहीं सिर्फ जोड़ किया, कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो न औरों को दे सकेंगे, न अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो यह भी देखना है कितना जमा किया है। सिर्फ कमाना और खाना यह जमा भी होता है। सब बातें देखनी है, कमाना, खाना यह जमा भी होता है। 25% जमा ये तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है तो अभी के हिसाब से
बाप दादा कौन सी जिम्मेवारी लेंगे? यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? 7 वर्ष में 75% जमा करेंगे, क्योंकि जितनी याद की लगन होगी उतनी जमा होती है। तो 7 वर्ष में 75% जमा करेंगे। अगर उनसे पहले ही विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? अपना अपना प्लान तो 7 वर्ष के हिसाब से बनाया। अगर 5 वर्ष में ही विनाश हो जाए तो क्या होगा? जब दूसरों को कहा आज का काम कल पर न रखो, तो 7 वर्ष का क्यों सोच लिया? फाइनल है सृष्टि बदलने की बात, लेकिन आपके बदलने के लिए तो 7 वर्ष नहीं कहा। 7 वर्ष तो सृष्टि की बात है, यह आपके बदलने की बात है। कभी भी ये नहीं सोचना कि 7 वर्ष में बदलेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी ऐसे नहीं कहेंगे। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर 7 वर्ष के अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते जाओ। तो 7 वर्ष कहते तो पद भी कम हो पड़ेगा। बाप दादा हर एक रतन में उम्मीद रखते हैं। इस ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई। ग्रुप की एग्जामिन नहीं लिया, ये तो पूरी हुई, लेकिन अभी एग्जाम नहीं लिया। तो एग्जाम्पल देखा, उसको सदा काल के लिए कायम रखते जाएंगे, फिर इम्तिहान लेंगे। कोई चीज को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है? फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए चारों ओर घेराव की आवश्यकता होती है। छत को मजबूत करते तो चारों तरफ से लकड़ी का उसको सहारा देते हैं, तो चारों तरफ घेराव की आवश्यकता होती है। जितना जितना घेराव में जाएंगे इतना मजबूती होगी। ऊपर ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होती। जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा उतनी ही अपनी मजबूती लाई होगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ न कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ न कुछ क्यों कहते? बाबा फिर भी कहते कुछ न कुछ परिवर्तन है, संपूर्ण नहीं कह रहे, कुछ न कुछ कहते हैं। क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल लाने के बाद देंगे। अभी सर्टिफिकेट नहीं देंगे, अभी हर्षित होते हैं। चलो कुछ न कुछ परिवर्तन है तो बाप दादा सर्टिफिकेट नहीं देते, हर्षित होते हैं कि बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में तत्पर है। लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। ऐसे नहीं समझना भट्टी समाप्त हुई लेकिन आरंभ हुई है। अभी तो भट्टी की शुरुआत है। अभी सुनना हुआ, फिर करना है, करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस ग्रुप की मुख्य खूबी है एकता, लेकिन एकता के साथ दूसरा शब्द भी ऐड करना। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है, वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा। एकांत प्रिय कौन? जिसका सब तरफ से बुद्धि योग टूटा हो। और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने कारण
एक की ही याद में रसा है। अनेकों के प्रिय होने कारण एक की याद में नहीं रह सकता। तो अनेक तरफ से बुद्धियों टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हो, अर्थात एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी, एकांत का अनुभव नहीं कर सकेंगे। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। एक बाप से सारे संबंध है, सर्व रस है, वही आत्मा एकांत प्रिय बन सकती है। तो अनेक तरफ जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन जो एक द्वारा सर्व रसनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वो अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते हैं। सर्व संबंध का अनुभव नहीं है, वो रस नहीं है, तो अनेक तरफ से लेने की कोशिश करते हैं। तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती, और एक बाप साथ लगाने से अनेक प्राप्ति होती है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती है। जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भी एक रस नहीं रहता है, वह भी एक रस नहीं रहता है। कब बहुत और कब कम हो जाता है। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। देखेंगे कौन बच्चा कितना नंबर लेता है। तो विशेष स्नेह है, तब तो ऐसे समय आए हैं। त्याग भी किया ना, अपने नींद का भी त्याग किया, तो यह भी स्नेह दिखाया है। बाप दादा सभी के स्नेह का रिटर्न देते हैं। अच्छा, स्नेही होने के कारण अव्यक्त होते भी बच्चों के लिए व्यक्त में मिलने आते हैं, तो मिलन का भी रिटर्न देना होगा। अच्छा, ऐसे चारों ओर के एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माओं को, निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करने वाली कंट्रोलिंग पावर वाली आत्माओं को, ऐसे निश्चय बुद्धि स्नेही आत्माओं, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसे एकांत प्रिय रहना है, और एकांत प्रिय बनकर आज एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव प्राप्त करना। अगर बाप का बनकर बाबा से अनुभव नहीं किया तो कब करें? अच्छा, ओम शांति। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुन